आज देखा जाता है कि मनुष्य का जो मन है बहुत ही चंचल है। बहुत जल्दी ही वो किसी न किसी चीज़ से मनुष्य का मन प्रभावित हो जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि मन को प्रेम से समझाना चाहिए, क्योंकि मन अगर बनने पर आए तो सबसे सच्चा मित्र इस जीव का ही है, और अगर मन बनने पर आए तो इससे भी बड़ा कोई शत्रु इस जीव का है ही नहीं। देखा जाता है कि मन जो है कभी-कभी मनुष्य के प्रतिकूल चलता है और कभी-कभी मनुष्य के अनुकूल चलता है। एक बार की बात है, एक संत जी ने एक सत्संगी से पूछा कि तुम अपने मन को किस तरीके से नियंत्रित करते हो? सत्संगी बहुत ही सेवादार, भावपूर्ण वाला था। उसने कहा संत जी को कि जब भी मैं काम से घर आता हूँ, तो मैं अपने नौकर को कह देता हूँ कि तुम मेरी रोटी बना के रख देना और तुम खाना खा के सो जाना। और मैं काम से आके हाथ मुंह धो के सीधा भजन पर बैठ जाता हूँ, और भजन पर बैठने के बाद मैं तब तक भजन से नहीं उठता जब तक मन शांत नहीं हो जाता। तो ऐसे में जब मैं शाम को आता हूँ, भजन पर बैठता हूँ, तो रात के 2 से 3 बज जाते हैं। उसके बाद जब मैं भजन से उठता हूँ, तब मन जो है कुछ जाके शांत होता है और उसके बाद जाके मैं खाना खाता हूँ। तो इसी कारण से ही जो है मेरा जो मन है हमेशा शांत रहता है, आनंद में रहता है। क्योंकि इस जन्म में मन को शांत रखने का एक ही सीधा और उत्तम उपाय है परमपिता परमात्मा का भजन अभ्यास करना और उनकी बंदगी करना। जितना जितना हम उनका नाम जपते रहेंगे, उतना उतना मन जो है हमारा नियंत्रण में आता रहेगा। एक बार की बात है, कबीर जी जो थे, संत कबीर दास जी महाराज जी, साड़ियों को जो है काम करते थे, और उनका जो स्वभाव था बिल्कुल ही शांत स्वभाव था। एक बार वहां पे कुछ लड़के आए उनके पास। उन लड़कों ने सोचा कि क्यों ना आज को शरारत की जाए, कबीर जी महाराज जी को गुस्सा दिलाया जाए। लेकिन संत कबीर दास जी महाराज जी बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उस समय वहां पर एक लड़का आया। उसने कबीर जी महाराज जी से पूछा कि इस साड़ी का कितना दाम है? कबीर जी महाराज जी ने कहा 10 रुपए। ऐसे में उस लड़के ने, वो बहुत शरारत करने वाला था और धनवान था, धनवान परिवार से जो है संबंधित रखता था, तो उसने उस साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। कबीर जी महाराज जी ने देखा और बिल्कुल शांत स्वभाव से कहा, पूछा, उस लड़के ने पूछा कबीर जी महाराज जी से कि अब इस साड़ी के कितनी जो है कीमत है? कबीर जी महाराज जी ने कहा 5 रुपए। फिर उस लड़के ने फिर से उस साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। कबीर जी महाराज जी तो शांत स्वभाव के थे। उन्होंने कहा कि अब इस साड़ी की जो कीमत है वो 2.5 रुपए है। उस लड़के ने ऐसे करके उस साड़ी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। सारे टुकड़े होने के बाद उस लड़के ने कहा, अब तो यह साड़ी मेरे किसी भी काम की नहीं है। कबीर जी महाराज जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। उस लड़के ने देखा कि साड़ी के टुकड़े करने के बाद भी कबीर जी महाराज जी को जरा सा भी गुस्सा नहीं आया। तो लड़के को थोड़ी शर्म सी आ गई। उस लड़के ने कहा कबीर जी महाराज जी को कि मैं बहुत ही धनवान परिवार से हूँ संबंध रखता हूँ। मैंने आपकी साड़ी का नुकसान कर दिया। आप मुझे बताइए कि इस साड़ी की कितनी कीमत है, मैं उतनी इस साड़ी की कीमत आपको दे दूंगा। कबीर जी महाराज जी ने कहा, कीमत तो मैं तब उसकी लूंगा जब तुमने मेरे से खरीदी हो। जब तुमने मेरे से खरीदी नहीं, तो मैं कैसे तुमसे कीमत ले सकता हूँ? कबीर जी महाराज जी ने यह चीज सुनी, देखी, लड़के को और शर्म आ गई। उसने कहा, नहीं, जब घाटा मैंने किया है तो उसकी कीमत भी तो मैं चुकाऊंगा। कबीर जी महाराज जी ने कहा कि तुम इसकी कीमत नहीं चुका सकते। इस साड़ी को बनाने में जो कपास लगा है, वो कपास पहले किसान ने बहुत ही मेहनत से, मुश्किल से जो है बोया। उसके बाद मेरी पत्नी ने इस कपास से के धागों को जोड़ा। उसके बाद मैंने इसे रंगा, तब जाके इस साड़ी की कीमत हुई, ये साड़ी बनी। और इस साड़ी की कीमत तभी होगी जब इसे कोई पहनेगा। लेकिन अब तो इस साड़ी के टुकड़े हो गए हैं। तो ऐसे में लड़के को शर्म आ गई। बहुत ही उसने सोचा।
तो कबीर जी महाराज जी को उसने कहा कि नहीं, घाटा मैंने किया है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको नुकसान हो, मैं आपको उसकी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। कबीर जी महाराज जी ने उससे कहा कि कीमत देने का फायदा नहीं है, तुम्हें पश्चाताप हुआ, यही इसकी कीमत है। बस इस चीज से आपको अगली बारी जो है सीखना है क्या, कि आपने अपने अहंकार में जो है इस साड़ी को जो है काट दिया, फाड़ दिया। तो यही चीज जो है आपको सबक सीखना है कि अगली बारी आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गुरुमुखों, ये इंसान भी जो है अपने अहंकार के कारण जो है, क्योंकि उसे ये अनमोल मनुष्य जन्म मिला है, उसको ये अपने अहंकार के कारण बर्बाद करता जा रहा है। इतना बर्बाद करता जा रहा है कि अपनी जो सांसों की अमूल्य पूंजी है उसको नष्ट करता जा रहा है। और नष्ट करने के बाद जो है उसे यह पता ही नहीं कि किस तरीके से कार्य को करना चाहिए या किस तरीके से नहीं करना चाहिए। हर बारी जो है सांसों की अमूल्य पूंजी को अहंकार के कारण नष्ट करता जा रहा है। यह जन्म तो उसको अपने इस मन से काम लेने के लिए मिला है। मन से वो क्या काम ले सकता है? वो परमपिता परमात्मा की बंदगी कर सकता है, भजन अभ्यास कर सकता है, सतगुरु का दीदार कर सकता है। जितना जितना वो यह करेगा, उतना उतना जो है उसके मन के अंदर जो है शांति आएगी और आनंद आएगा और अहंकार का नाश हो जाएगा। तो यही तुम्हें चीज याद रखनी है, हमें भी यही याद रखना है कि जितना जितना हम यह करते रहेंगे, हमारे मन को शांति मिलती रहेगी और भजन अभ्यास करेंगे तो मन अपने आप ही आनंद में रहेगा।